हाय एवरीवन, आई एम अर्चिता एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के वीडियो में लेट्स डिस्कस द टॉप 10 प्लेसेस टू सी व्हेन इन बुसान। एंड इन माय ओपिनियन आपकी साउथ कोरिया की ट्रिप इनकम्प्लीट रहेगी अगर आप बुसान ना जाएं तो। और इसमें एक दो जगह ऐसी है जहां हम तो नहीं जा पाए थे, बट इन केस आप जब भी अपनी ट्रिप प्लान करें बुसान की, सो मेक श्योर टू इंक्लूड दीज प्लेसेस एज वेल इन योर आइटनरी। एंड इसमें जो नंबर 1 है हमारी लिस्ट में, वो मेरी साउथ कोरिया ट्रिप की हाईलाइट थी। और सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। So number 10th on our list is Museum Won. It's a three-dimensional museum known for its modern design and it diverse exhibits showcasing Korean culture as well as international art. और इस म्यूजियम का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है कि इन्होंने पूरे फ्लोर्स पर LED पैनलिंग कर रखी है which makes it even more visually appealing. and मैंने पर्सनली आज तक ऐसा म्यूजियम अभी तक कहीं नहीं देखा, तो इट्स अ मस्ट विजिट। एट नंबर 9 इज़ द गंगवाली बीच। ये भी बुसान का एक बहुत ही फेमस बीच है और इस बीच से इन पर्टिकुलर डायमंड ब्रिज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पे हर सैटरडे को ड्रोन शो भी होता है। वी हाउएवर कुड नॉट विजिट दिस प्लेस क्योंकि जब हम बुसान में थे तब बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली सैटरडे भी नहीं था। तो जब भी आप बुसान जाएँ, मेक श्योर टू इंक्लूड दिस बीच इज़ वेल इन योर आइटिनरी। At number 8 we have the Hobson Bamboo Forest. Even though ये जगह बुसान के सिटी सेंटर से 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पर है, पर अगर आप नेचर लवर हो सो दिस इज़ योर प्लेस टू बी। और इस छोटे से ट्रैक में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जहाँ पे यू विल बी कम्प्लीटली सराउंडेड विथ giant bamboo trees, and this place has also been featured in many K-dramas including King the Eternal Monarch. एट नंबर 7 इज़ बुसान द स्काई। ये बुसान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसके टॉप पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ पे आप जाके पूरा 360 डिग्री बुसान की स्काईलाइन का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जगह बिल्कुल ह्युंडे बीच पे लोकेटेड है, तो आपको ज़्यादा दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। एट नंबर 6 वी हैव द ह्युंडे स्ट्रीट एंड बिल्कुल इस स्ट्रीट के सामने है ह्युंडे बीच। तो जैसे म्योंगडोंग मार्केट सोल में बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे बुसान की ह्युंडे स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट इज़ सच अ वाइब्रेंट मार्केट। अगर आपको ऑथेंटिक कोरियन सी फूड ट्राई करना है या फिर इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना है या फिर कोई और क्विजीन ट्राई करना है, दिस इज़ योर प्लेस टू बी। एंड इफ़ यू रियली एन्जॉय शॉपिंग तो यहाँ पे ओलिव यंग और डाइसो तो है ही, बट उसके अलावा भी इतने सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं एंड देयर आर सो मैनी अदर सेल्फ फोटो स्टूडियो बूथ्स जहाँ पे आप क्वर्की एक्सेसरीज पहन के अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। एंड यहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई फ़न एक्टिविटी होती रहती है एंड स्पेशली एट नाइट व्हेन दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुली लिट अप, इट लुक्स इवन मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। एंड बिल्कुल इस स्ट्रीट के सामने ह्युंडे बीच है एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड अ क्लीन बीच। बीच तो है ही, बट उसके पास में एक गार्डन भी बना रखा है विथ वॉकिंग ट्रेल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो you can enjoy a quite peaceful stroll and enjoy the coastline of Busan. नंबर 5 ऑन आर लिस्ट इज़ डोंगबेक आइलैंड। सो ये भी एक छोटा सा आइलैंड बना रखा है बिल्कुल ह्युंडे बीच पर एंड यहाँ पे एक ट्रेल होती है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू अ लाइट हाउस। एंड मेरे ओपिनियन में इस जगह से बुसान की स्काईलाइन के सबसे बेस्ट व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही कूल सा सस्पेंशन ब्रिज भी है विद ग्लास बॉटम्स। एंड ये जो ट्रेल है ये 24 आवर्स ओपन रहती है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ नो एंट्री टिकट एज वेल। Number 4 on our list is the Blue Line Sky Capsule. It is such a fun and a unique experience जो मेरे ओपिनियन में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप बुसान में हो तो। इसमें आप एक कैप्सूल में बैठते हो एंड द कैप्सूल फ्लोट्स हाई अबव द ग्राउंड और ये पूरी जर्नी 30 मिनट्स की होती है एंड यू गेट टू विटनेस वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग व्यूज़ ऑफ द ओशंस एंड हेवॉल स्काईवे।
Number third on our list is Haedong Yonggusa Temple. This temple is considered as one of the most beautiful temples in all of South Korea, and it is also situated right by the sea. And इस temple की ना एक दो चीज़ें मुझे बहुत यूनिक लगी. सबसे पहले तो गोल्डन कलर की लीव्स पे लोगों ने अपने मैसेजेस लिख रखे हैं, एंड पूरे जो वॉकिंग पाथ्स हैं उनको इन्हीं लीव्स से कवर किया गया है. एंड अभी इस टेम्पल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन टाइल्स पे आप अपने मैसेजेस लिख सकते हो, एंड दीज टाइल्स आर देन गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ दिस टेम्पल. और यहाँ पे ना बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट्स भी बना रखे हैं जहाँ से आप ओशन व्यू तो एंजॉय कर सकते हो जस्ट ओवरलुकिंग द टेम्पल. नंबर सेकेंड ऑन आर लिस्ट इज़ गामचॉन कल्चरल विलेज. तो जब भी आप बुसान को सर्च करते हो, इस विलेज की इमेजेस 100% आपके फीड्स में आएंगी. और ये जो विलेज है ये बहुत पॉपुलर है अपने कलरफुल हाउसेस के लिए, नैरो एलीज के लिए और वाइब्रेंट स्ट्रीट आर्ट के लिए. इनफैक्ट जब आप इन स्ट्रीट्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारे म्यूरल्स दिखेंगे ऑफ वेरियस फेमस सेलिब्रिटीज़, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द BTS मेंबर्स. और उनमें भी स्पेशली जंगकुक और जिमिन का बहुत सारे म्यूरल्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही बुसान से हैं. एंड वन मोर थिंग, ये जो जगह है वो काफ़ी रिमोट है, एंड बाय 7 PM ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड. तो आप ध्यान रखें कि थोड़ा जल्दी आएँ सो दैट आप इस विलेज की खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय कर सकें. And number 1 on our list is a city called as Gyeongju. इस जगह को म्यूजियम विदाउट वॉल्स भी कहते हैं, एंड दिस इंटायर प्लेस इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और बुसान से ग्योंगजू जाने के लिए बहुत सारे टूर्स होते हैं. वैसे तो आप एक डे टूर भी बुक कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप डे नाइट टूर बुक करें, क्योंकि इस टूर में 2 जगह ऐसी हैं जो रात में देखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड इस पूरे टूर की 5 मेन हाइलाइट्स हैं. सबसे पहला है बुलगुक्सा टेम्पल, दूसरा है हाउस ऑफ चॉय फैमिली, तीसरा है द हाफ मून पैलेस, चौथा है टूम गार्डन और द ट्यूमली पार्क, और 5वां है वोल्जी पॉन्ड. इसमें वोल्जी पॉन्ड और हाफ मून पैलेस दोनों ही रात में देखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इन दोनों ही जगह को एक वाटर बॉडी सराउंड करती है. तो स्पेशली रात में जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब वो वाटर बॉडी पे पड़ता है, सो बोथ ऑफ दीज 2 places look absolutely magical. So these were the top recommendations from our end, and I hope you found this video useful. And इसके अलावा ना मैंने साउथ कोरिया का 10 days का डिटेल्ड आइटनरी एंड उसके अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक बजट का वीडियो भी बनाया है. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, so make sure to check that out as well. And please take a moment to subscribe to this channel, and I shall see you soon in the next one. Bye.